जैन कैडेट्स। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अभी तक मैं जो अपलोड किया है तो वो है सेक्शन फॉर्मेशन, जो कि आपके एफसीबीसी का पार्ट है और बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मेशन जो होता है, सेक्शन क्या होता है, किसी भी प्लाटून या किसी भी ट्रूप का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा हिस्सा होता है वो सेक्शन होता है। एक सेक्शन में 10 लोग होते हैं, ठीक है, 10 लोग। और फिर क्या होता है इस पे, क्या कौन कौन होता है 10 लोग में? पहला होता है सेक्शन कमांडर, दूसरा होता है सेक्शन 2 IC, तीसरा होता है राइफलमैन 1, राइफलमैन 2, राइफलमैन 3, राइफलमैन 4, राइफलमैन 5, राइफलमैन 6। उसके बाद आता है ब्रेन 1, ब्रेन 2। ब्रेन 1 और ब्रेन 2 जो होता है इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। कहीं पे LMG लिखा होता है, कहीं पे MMG लिखा। ब्रेन जो होता है, ब्रेन 1 ब्रेन 2 होता है। ब्रेन क्या है, एक वेपन का नाम है मान लो, ठीक है। ठीक है, जो LMG MMG बड़ा बड़ा जो हैवी राइफल पकड़, हैवी वो पकड़ते वेपन, उसको बोलते हैं ब्रेन 1 ब्रेन 2। ठीक है। RFN जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब होता है राइफलमैन। ठीक है, तो कितने तरह के सेक्शन होते हैं? पहला है सिंगल फाइल फॉर्मेशन। सिंगल फाइल फॉर्मेशन जो होता है इस तरह से होता है। फाइल फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। एरो हेड फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। स्पेयर हेड फॉर्मेशन इस तरह से होता है। डायमंड हेड फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपको जस्ट एक नॉर्मल ओवरव्यू दे दिया है, अभी हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला है सिंगल फाइल फॉर्मेशन। सिंगल फाइल फॉर्मेशन जो होता है वो कब लिया जाता है? ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या क्या रहता है वो बता दूँ। पहले रहता है फर्स्ट राइफलमैन, सेकंड रहता है सेकंड राइफलमैन, थर्ड सेक्शन कमांडर, फोर्थ बम्बर, सेक्शन 2 IC, ब्रेन 1 ब्रेन 2, 4 राइफलमैन 5 और 6 राइफलमैन। ठीक है, तो ये कब हम लोग सिंगल फाइल फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं बैटल क्राफ्ट में? हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कि रात हो, या तो ठीक है नाइट पे यूज़ करते हैं, या फिर थिक फॉरेस्ट हो, तब हम लोग उसको यूज़ करते हैं। वो हम लोग का क्या होता है, एडवांटेज रहता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि हम लोग इस फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन पे रैपिड फायर नहीं कर सकते। हम एकदम रैपिड फायर होता है ना, जल्दी जल्दी से फायर कर ले, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आप एक फाइल में हो, आप आपका एनिमी किधर है, आगे होगा, तो आप कैसे फायरिंग करोगे? तो इस पर आप रैपिड फायर नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट आइडियल फॉर योर रैपिड फायरिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका फाइल फॉर्मेशन। फाइल फॉर्मेशन में एक ट्रिक मैंने याद करने के लिए यूज़ किया था, आपको भी बता देता हूँ। तो वो ट्रिक क्या था, जितने भी राइफलमैन होंगे वो होंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, राइफलमैन 2, 4, 6, जितने राइफलमैन है सब लेफ्ट साइड में होंगे। और फर्स्ट राइफलमैन इधर, 1 राइफल 2 मैन, 3 राइफलमैन, 5 राइफलमैन, 6 राइफलमैन, और बॉम्बर इधर, 2 IC इधर, ब्रेन 1 ब्रेन 2 और सेक्शन कमांडर बीच में। तो फाइल फॉर्मेशन कब लिया जाता है? फाइल फॉर्मेशन तब लिया जाता है जब हम लोग लॉन्ग मार्च कर रहे होते हैं, बहुत दूर तक हम लोग जब जा रहे होते हैं, लंबी दूरी को हम कवर कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, फाइल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा भी होता है उसके लिए। फिर कब हम लोग कर सकते हैं फाइल फॉर्मेशन? जब हमारे पास में क्या बोलते हैं, एनिमीज जो होता है, एनिमीज का डर कम रहता है, कोई एनिमी का थ्रेट कम रहता है, तो हम लोग फाइल फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हम इस पे भी रैपिड फायर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्या होता है, एक साथ में रहता है। ठीक है, पर इसमें कमांड अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन कमांडर बीच में है तो ये अच्छे से कमांड कर सकता है। नेक्स्ट एरो हेड फॉर्मेशन। एरो हेड फॉर्मेशन क्या होता है? एरो हेड फॉर्मेशन में भी आप देखो राइफलमैन जितने हैं सब लेफ्ट साइड में है, याद रखने के लिए काम आएगा। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ है, सब लेफ्ट साइड में है राइफलमैन। और इसका एडवांटेज क्या होता है एरो हेड फॉर्मेशन का? पहला है कि आप इस पे इफेक्टिव फायरिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका एनिमी आगे है, आप ऐसे करके अच्छे से क्या कर सकते हो, फायरिंग कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये बेस्ट होता है एकदम। ठीक है, ये बेस्ट टाइप ऑफ फॉर्मेशन है ओपन ग्राउंड को क्रॉस करने के लिए। ठीक है ना, किसी भी ओपन ग्राउंड को अगर क्रॉस करना चाहो तो सबसे बेस्ट फॉर्मेशन होता है एरो हेड फॉर्मेशन। इस पे सेक्शन कमांडर बीच में रहता है, इसका कमांड भी अच्छा रहेगा सबको। ठीक है, पर अब नेक्स्ट क्या है हमारा, स्पेयर हेड फॉर्मेशन। ठीक है, स्पेयर हेड फॉर्मेशन पे क्या होता है कि राइफलमैन 1 इधर, राइफलमैन 2, राइफलमैन 3, राइफलमैन 4, राइफलमैन 5, राइफलमैन 6 और सेक्शन कमांडर बीच पे, और जितना 2 IC और ब्रेन 1 ब्रेन 2 आता है वो पीछे रहता है।
ठीक है, ये भी याद करने के लिए बहुत आसान है। तो स्पेयर एट फॉर्मेशन पे क्या होता है कि इसका फ़ायदा क्या है कि आप इस पर रैपिड फायर कर सकते हो, रैपिड फायर खोल सकते हो आराम से, जैसे आपने इधर एरो एड पे किया था वैसे आप रैपिड फायर खोल सकते हो। और ये क्या होता है, ओपन एरिया को क्रॉस करने के लिए बहुत अच्छा होता है ये भी, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो कमांड कंट्रोल होता है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप बीच पे हो ना, यहाँ पे तो सामने ही दिख रहा है पर ये लोग बहुत दूर दूर रहता है और सेक्शन कमांडर बीच में रहता है, तो इसका अच्छी तरह से वो नहीं कर पाता, कमांड नहीं दे पाता, ठीक है। और इसमें भी गलती से मैंने बोला अच्छा कमांड होता है, इसमें भी कमांड क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि ये सामने सामने लग रहा है पर असली बैटल ग्राफ में क्या होता है, ये लोग दूर दूर में रहते हैं, तो इसमें भी कमांड कंट्रोल क्या होता है, टूट जाता है, अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायमंड हेड फॉर्मेशन। डायमंड हेड फॉर्मेशन का क्या होता है ये कब लिया जाता है, क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गुड कमांड एंड कंट्रोल होता है, क्योंकि बीच में सेक्शन कमांडर है और साइड साइड में सबको ये, तो इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे सेक्शन कमांडर है तो क्या होगा, इसका जो कमांड एंड कंट्रोल होगा सब जगह पे ये जो देख सकता है, तो कमांड एंड कंट्रोल अच्छा रहता है, ठीक है। और क्या होता है, गुड फॉर ओपन एरिया, जो खुली मैदान है वहाँ पे चलने के लिए ये अच्छा होता है, क्योंकि ये चारों तरफ से देख सकता है ना, इसीलिए। कैन नॉट डू रैपिड फायर, इस पर हम लोग रैपिड फायर नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि एनिमी किधर से आ रहा है, ठीक है। और रैपिड फायर क्या होता है कि एकदम धड़ 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 फायरिंग नहीं कर सकते वहाँ पे, फायर नहीं खोल सकते वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। इस पे क्या होता है कि हम लोग इस पे इफेक्टिव फायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आगे एनिमीज है, हम लोग एक लाइन पे है, हॉरिजेंटली जा रहे हैं, तो इधर जो एनिमी होगा हम लोग अच्छे से फायर खोल सकते हैं ना, तो ये हो गया एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट होता है इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि कमांड एंड कंट्रोल में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन कमांडर है और ब्रेन 2 इधर है और इधर है राइफलमैन 6, तो ये लोग वहाँ तक इसका बात नहीं पहुँच सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक तुम लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताना कि ये जो एक यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे मैंने एक का नाम नहीं दिया है, इसका नाम क्या होता है, ठीक है, ये आप बता देना मुझे कमेंट पे, ठीक है। तो आपको मैं सोचता हूँ कि आपको हेल्पफुल होगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प होगा शायद इस नोट से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो आपको होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो पढ़ाया। सो थैंक यू।